तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.100। 100th क्वेश्चन है, शतक लगने वाला है आज, तो लाइक वाइक ठोक देना यार एक आध, है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ मोटर बोट ऑफ मास m मूव्स अलोंग द लेक विथ वेलोसिटी v0। तो इस तरह का मोटर बोट होगा, है ना, मास m है और v0 वेलोसिटी से मोटर बोट मूव कर रहा है इस तरह से। एट मोमेंट t इक्वल्स टू 0 द इंजन ऑफ द बोट इज शट डाउन। t इक्वल्स टू 0 मतलब इस टाइम पे जहां पर मोटर बोट का मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है t इक्वल्स टू 0 पे, वहां पर इसकी इंजन को बंद कर दिया गया है ना। एज्यूमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर टू बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब मोटर बोट बंद कर दिया तो कुछ दूर में जाके रुकेगा। अब वो कैसे रुकेगा, तो वाटर कुछ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो उसका एक जस्ट एक थ्योरेटिकल सा कुछ इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया। इधर एक फोर्स लगने लग गया, है ना, F इक्वल्स टू माइनस आर वी। तो इस तरह का एक फोर्स लग रहा है और इस मोटर बोट में एक ही फोर्स लग रहा है वाटर की वजह से, ये F इक्वल्स टू माइनस आर वी। यहां पर क्योंकि इंजन को बंद कर दिया गया है और इसकी वेलोसिटी है v0 इस मोमेंट पे, तो थोड़ी दूर में जाके रुकेगा, है ना, धीरे धीरे करके रुकेगा ये। तो इसी में 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट में बोला गया है हाउ लॉन्ग द मोटर बोट मूव्ड विद द शटडाउन इंजन। ये बंद हुआ बड़ा हुआ इंजन से, बीच रास्ते में बंद हुआ, कितने दूर आगे मूव कर सकता है। तो चलो हम लोग एक एक 3 पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए, एक एक पार्ट करते हैं आराम आराम से, है ना। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल्स टू माइनस आर वी। हमें क्या बताना है, हाउ लॉन्ग द मोटर बोट मूव्ड। हाउ लॉन्ग मतलब कितने देर तक, हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम तक आगे मूव कर रहा है, इस शटडाउन इंजन के साथ ये कितनी देर आगे मूव कर पाएगा आगे, है ना। तो फोर्स इतना है, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा ना, m इंटू डी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस आर वी, है ना। और यहां से अगर हम लोग देख लें डी वी इक्वल्स टू माइनस आर बाई एम इंटू वी डी टी। वी को इधर ले आओ, डी वी बाई वी ले लेते हैं, है ना, इधर सेग्रीगेट कर लिया इसको। वेरिएबल सेपरेबल इस तरह से कुछ बोलते होगे ना तुम लोग इसको मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन तुम लोग को तो बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। अब लिमिट पुट करने की बारी है। तो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ dt का लिमिट पुट किया, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v0, है ना, v0 से t इक्वल्स टू 0 पे स्नैपशॉट लिया हुआ है, और t इक्वल्स टू t पे जाके ये रुक जाता है। कितनी दूर कितने देर तक मूव करता है ना, तो हम लोग मानते हैं t टाइम तक मूव कर रहा है, t टाइम तक मूव कर रहा है, ओनली t टाइम तक। तो t टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो ये हम लोग इसी तरह से सोच आएगा ना कि ऐसा हम लोग करके निकाल लें कुछ। अब लेकिन यहां पर एक लोचा है, तुम इसको सॉल्व करने जाओ। ये क्या है, ln v, लिमिट पुट करो v0 से 0 बराबर, इधर वाला टर्म तो ठीक है माइनस आर बाई एम इंटू टी, ये तो बेचारा आसान सा है राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला लोचा कर रहा है, क्योंकि ln ऑफ 0 रखने जाओगे तो मर जाओगे, है ना, फिर तो तुम्हारा गणित फेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग को एक दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते कि टी टाइम पे जाके रुक जा रहा है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि टी टाइम के जाने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है कुछ। फिर हम लोग देखेंगे v का जो फंक्शन आएगा वो एक बार एनालिसिस कर लेंगे। तो इस तरह से कभी अगर फंस जाओ तो कुछ निकलने का कुछ उपाय इस तरह से करो, है ना। कभी ऐसा हो जाता है बहुत बार मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में तो तुम आराम से इस तरह की सिचुएशन से निकल सकते हो। अब मैथमेटिक्स में फंस जाओगे तो फिर तो खत्म ही है। फिजिक्स में कम से कम कुछ सोच सकते हो। तो t इक्वल्स टू टी पे उसकी वेलोसिटी v हो रही है, ऐसा निकाल दो, तो v एज अ फंक्शन ऑफ t तुमको निकल के आएगा। फिर एनालिसिस करेंगे उसका। तो t इक्वल्स टू टी पे इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v, कुछ देर के बाद इसकी t टाइम में इसकी वेलोसिटी v हो रही है, तो v रख देते हैं यहां से। ये आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अभी। ln ऑफ v बाई v0 दैट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एम इंटू टी। ln v माइनस ln v0 आ गया, इतना तुम लोग मैथमेटिक्स के बच्चे हो। v इक्वल्स टू v0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एम, ये भी कर लोगे, है ना। ln के यहाँ पर e रहता है, e उधर जाएगा, ये सब कर लोगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ मेरे पास टाइम आ गया। अब देखो क्यों ये लोचा कर रहा था। ये जो इसका ग्राफ अगर बनाओगे ना, तो ग्राफ मैं एक बार बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये क्या हो गया भाई, हैंग क्यों हो रहा है। चलो ग्राफ देखो इसका, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है ना। तो v वर्सेस अगर हम लोग t देखें तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कुछ v0 थी, और ये एक्सपोनेंशियली ये डिके कर रहा है ना, कुछ इस तरह का। लोचा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये इनफाइनाइट
में जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो इन्फानाइट में जाके ये बंद हो रही है बोट, इसकी मतलब रुक रही है इन्फानाइट में जाके। और ये हम लोग इस रिजल्ट से भी देख सकते हैं जो मैथमेटिकल हमारे पास में फंक्शन है ना। तो इसको आइडियली इसको रुकने के लिए टी को इन्फानाइट होना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तो हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस को s में ले लेता हूं, s को डिस्टेंस मैंने ले लिया। और इसमें देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा अगर तुमको थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे। धीरे 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 जाके जहां पर रुक गया वहां तो हमारा काम खत्म हो गया ना, उसके आगे तो चलेगा नहीं। तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर, वापस बैक भी नहीं आ रहा है। एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होना पड़ेगा। रुक गया तो हमारा काम ही खत्म हो गया वहां पे। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ठीक है। तो एज अ डिस्टेंस, एस को मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लिया है। कवर्ड विद द शट डाउन इंजन एज वेल एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज वेल एज द एस, पूरे कार्यकाल में इसने कितना एस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। हमारे पास जो इक्वेशन है F इक्वल्स टू माइनस आर वी है, F एज अ फंक्शन ऑफ v। इसको मास इंटू एक्सेलरेशन को मैंने dv बाई dt लिखा है, नहीं एक्सेलरेशन को मैं एक काम करूंगा, इस बार लिखूंगा v dv बाई ds, क्योंकि s के टर्म्स में मुझे चाहिए ना। तो इस तरह से करना आना चाहिए। कभी भी तुमको s के टर्म्स में चाहिए तो ठीक है, टाइम के टर्म्स में चाहिए तो dv बाई dt लिख लो, और s के टर्म्स में तो v इंटू dv बाई ds लिख लो, बराबर माइनस आर वी। ये खत्म हो गया है ना। और क्या बचा, ये dv अकेला बचा बेचारा, और इधर बचा माइनस आर बाई एम इंटू डी एस। फिर से वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। अब लिमिट की बारी फिर से। s मेरा डिस्टेंस कवर्ड है या डिस्प्लेसमेंट है, तो s t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 था है ना, इनिशियली ये 0 था, ठीक है। और v इनिशियली कितना था, v नॉट था, ठीक है। और किसी डिस्टेंस में जाके s ये अगर होता है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं। अब इधर तो बहुत ही आसान है, v माइनस वी नॉट हो गया, ये बराबर माइनस आर एस बाई एम। बहुत ही साधारण सा इक्वेशन निकल गया ये। और v मेरे पास आ गया s के फंक्शन में v नॉट प्लस वी नॉट माइनस, सॉरी वी नॉट माइनस आर एस बाई एम। वाह कितना आराम सा फंक्शन निकला बेचारा। तो ये तो एक पार्ट में तो ये पूछा गया था। अब हमें ये निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ना। टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कैसे निकालेंगे, फाइनली ये जाके रुकना है, मतलब फाइनली जाके ये जो वेलोसिटी है वो 0 होनी है। तो वेलोसिटी को 0 कर दो, फाइनली ये जाके रुका दो इसको, वेलोसिटी को 0 कर दो, और वहां पर डिस्टेंस देख लो, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। जहां पर वेलोसिटी 0 है वहां पर इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, वही तो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो 0 इक्वल्स टू वी नॉट माइनस आर एस बाई एम। तो वो जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा एम वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, एम वी नॉट बाई आर। सिंपल सा है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट में सी में बोला गया मीन वेलोसिटी, मतलब ये वाला मीन वेलोसिटी हमें निकालना है। मीन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा क्या पूछा गया, मीन वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट ओवर द टाइम इंटरवल बिगिनिंग फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 से लेके जब वेलोसिटी डिक्रीजेस ईटा टाइम्स। मतलब इसकी वेलोसिटी वी नॉट से होके वी नॉट बाई ईटा हो जाए, इतने में, इतने ड्यूरेशन के लिए इसका हमें मीन वेलोसिटी निकालना है। तो इतने ड्यूरेशन के लिए हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमें दोनों चाहिए, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्टेंस लिखो, यहां पर बात तो बराबर है ना। तो ये चीज हमें निकालना है। ये टोटल बी नॉट से जब इसकी वेलोसिटी वी नॉट बाई ईटा हो जाता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपॉन ये कितना टाइम लेता है, यही हो गया एवरेज मीन। तो वी जब ये पहले देख लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस आर एस बाई एम, v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस आर एस बाई एम। थोड़ा पेन चेंज करता है, ठीक है। अब जब इसकी वेलोसिटी वी नॉट बाई ईटा हो जाए, हमें ये निकालना है ना, तब उसके ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये निकालना है। तो दैट इज वी नॉट माइनस आर एस बाई एम। अच्छा यहां से आर एस बाई एम को इधर ले आओ और वी नॉट बाई ईटा को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस 1 बाई ईटा ऐसा आ गया। और यहां से इसका हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, दैट इज
एम वी नॉट बाई आर इंटू ईटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ईटा। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। अब टाइम टेकन हमें निकालना है, कितना टाइम इसने लिया। इसके लिए कौन सा इक्वेशन देखें टाइम टेकन के लिए, इसमें से आएगा क्या, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। v इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एम, वी इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एम। कहाँ से कहाँ तक का टाइम चाहिए, जब इसकी वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाई ईटा हो जाए, तो वेलोसिटी वी नॉट बाई ईटा हो जाए, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा आर टी बाई एम, ये टाइम हमें ये वाला टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये से ये कट गया और 1 बाई ईटा है, तो ln 1 बाई ईटा लिखते हैं हम लोग, ln ऑफ 1 बाई ईटा दैट इज ई रेस टू पावर, ln दोनों साइड में लिया तो ये बन गया माइनस आर टी बाई एम। ये माइनस को अगर हम लोग इधर उड़ा के डाल दिए तो ln 1 बाई ईटा ln ईटा बन गया, है ना। और टाइम बराबर हो गया m बाई आर ln ऑफ ईटा। तो टाइम में मेरे पास निकल गया जो यहाँ पर पूछा गया था, और s भी मेरे पास में निकल गया जो यहाँ पर पूछा गया था, है ना। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो देखो m बाई आर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ के लिए मैं काट रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर वाला टर्म बन गया वी नॉट इंटू ईटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ईटा, क्या लिख रहा है भाई, ईटा डिवाइडेड बाई नीचे में ln ऑफ ईटा, तो ईटा ln ईटा लिख देता हूँ ना इसको नीचे में, ईटा ln ऑफ ईटा अच्छे से लिख देते हैं, ईटा माइनस 1 वी नॉट इंटू ईटा माइनस 1। ये आ गया, यहाँ काटना ठीक नहीं था लेकिन मैंने दिखाने के लिए काट दिया था, कंफ्यूज हो जाओगे फिर नहीं तो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का फाइनल आंसर कुछ इस तरह से निकल के आता है। तो होप तुम लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।